ਮਿਸਟਰ ਰਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲੈਨਟ ਅਰਥ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਖਿਡੌਣੇ ਹੋਣ, चाहे कंप्यूटर होवे, चाहे अखबार होवे, कोई भी चीज़ होवे। मैंने सनव्यू में ही बहुत सारे फ्लायर्स देखे थे और इस तरह के, और मुझे है भी शौक कि मैं थोड़ा वातावरण में अपना भाग दूं। और फिर मैंने रुचिका आंटी से बात की कि इस रिसाइकलिंग ड्राइव के बारे में मुझे बताएं और फिर मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। जब हम स्कूल जाते हैं हमारे माँ बाप हमें बॉटल दे के स्कूल भेजते हैं। 2050 में एक समय ऐसा आएगा जब हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेके अपने बच्चों को भेजेंगे। बेचारा जिसके ऊपर कोई चादर लपेट के घूम रहा है और उसको तुम कमीज़ पहना दो तमीज़ वाला बंदा लगता है। इतनी सारी चीज़ें करते हैं, बस हमें कहीं घूमने जाना है, साइकिल पे जा सकते हो, 5 मिनट की दूरी पर हम गाड़ी लेके जाएंगे। और फालतू में बिजली के स्विच हम ऑन छोड़ते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं हम जिनका ध्यान नहीं देते और वो इतना बड़ा इम्पैक्ट देती हैं। हम बेसिकली न्यूज़पेपर्स, कार्डबोर्ड्स, पुराने कपड़े, पुराने जूते, बर्तन, जो हमारे पुराने चार्जेस होते हैं जो चल नहीं रहे होते, वो टॉयज़, नोटबुक्स, बुक्स ले रहे हैं। एंड 1 kg कार्डबोर्ड एंड 1 kg न्यूज़पेपर एक यूनिट होता है, बाकी सब इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं। हमारी धरती हार रही है और पोल्यूशन जीत रहा है। हमें देखना चाहिए कि अगर हम सब छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन करेंगे तो वो आके इतना ज़्यादा सामान बन जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है बाकी लोगों की जिनके पास ये सब नहीं है। हमने उनके लिए टारगेट किया कि हम रिसाइकलिंग ड्राइव शुरू करते हैं, जो इंडिया की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग ड्राइव है, जिसमें हम सारे NGOs को हम साथ ले रहे हैं। आप अगर छोटा सा भी आप अपना कोई पुराना जूता हो गया, अपना पुराना कपड़ा हो गया, वो किसी न किसी के चेहरे पे ना मुस्कान ला सकते हैं। ਤੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਾਲੋਨੀ ਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ रिसाइकलेबल वेस्ट छड़ जाते हैं। हमारा एम है कि हम 2 अक्टूबर तक 3 लाख यूनिट्स कलेक्ट कर लें। ਮਿਸ਼ਨ ਪਲੈਨਟ ਅਰਥ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਸਟੇਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੋਵੇ, ਅਖਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮਿਸਟਰ ਰਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲੈਨਟ ਅਰਥ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਖਿਡੌਣੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਖਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਰਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? मैं हर्षिता हूँ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਰ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ? मैंने सनव्यू में ही बहुत सारे फ्लायर्स देखे थे और इस तरह के, और मुझे है भी शौक कि मैं थोड़ा वातावरण में अपना भाग दूं। और फिर मैंने रुचिका आंटी से बात की कि इस रिसाइकलिंग ड्राइव के बारे में मुझे बताएं और फिर मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨੇ? अभी तक हमने बहुत सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए हैं और बहुत सारे अमाउंट में टॉयज़ भी, प्लास्टिक भी, अखबार भी, और ज़्यादातर कपड़े इकट्ठे हुए हैं। ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? वेदिका धीर। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ तो तद मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा था, तो सनव्यू में फिर शुरू करवाया क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं और घरों ही शुरुआत करनी होंदी ने। ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ? अखबार गया, ई वेस्ट गया, कपड़े गए, यूटेंसिल्स गए, काफ़ी सारी चीज़ां गई फिर। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? जब हम स्कूल जाते हैं हमारे माँ बाप हमें बॉटल दे के स्कूल भेजते हैं।
2050 में एक समय ऐसा आएगा जब हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेके अपने बच्चों को भेजेंगे। क्या हम चाहते हैं कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर पानी की बोतल के बीच में चूज़ करें, क्योंकि आगे जाके दोनों ही चीज़ों की कमी होगी। बट वो नहीं चाहते, तो आज ही क्यों ना हम वातावरण और पृथ्वी को बचाना शुरू करें। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं होती है और वो दूषित कर देती है। हम इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं जिनकी हमें बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं होती। घर में 4 जोड़ी कपड़े ऑलरेडी होंगे, पर फिर भी हम 4 जोड़ी और ख़रीद के लाएंगे, और कोई और होएगा जिसके पास वो 4 जोड़ी कपड़े नहीं है, और एक बेचारा जिसके ऊपर कोई चादर लपेट के घूम रहा है और उसको तुम कमीज़ पहना दो, तमीज़ वाला बंदा लगता है। और इतनी सारी चीज़ें करते हैं। बस हमें कहीं घूमने जाना है, साइकिल पे जा सकते हो, 5 मिनट की दूरी है, पर हम गाड़ी लेके जाएंगे। और फालतू में बिजली के स्विच हम ऑन छोड़ते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं हम जिनका ध्यान नहीं देते, और वो इतना बड़ा इम्पैक्ट देती हैं। 1 घंटा एक बंदा, 50 लोग लगा लो, 50 घंटे की बिजली व्यर्थ जा रही है। ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ? ਜੀ, ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਵਰਦਾਨ ਬਹਿਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੌਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ? मेरा बाद च दिल होया सी कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हमारी लोकेलिटी में ही कई ऐसे बच्चे हैं जो इन सब चीज़ों के लिए नीडी हैं, और हमको उनको हेल्प करना चाहिए, जो हम नहीं करते हैं। कई बारी स्ट्रीट पे ऐसे लोग हमको मिल जाते हैं जिनको हम ऐसे इग्नोर करके छोड़ जाते हैं। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੈ ਟਾਰਗੇਟ? 2 अक्टूबर तक है, और हमने कितना वेस्टेज इकट्ठा करना 2 अक्टूबर तक? 3 लाख का अभी टारगेट सेट किया है, और उसके लिए हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं। हम लोग ड्राइव्स कर रहे हैं हर संडे, और स्कूल्स में भी जाके हम लोग इस चीज़ की रिकग्निशन करवा रहे हैं कि हमने ये सब करना है। ज़्यादा चीज़ां किहड़ियां इकट्ठियां हो रही ने? अभी तक कपड़े ज़्यादा हुए हैं, शूज़ हुए हैं, और ई वेस्ट लोगों के जो पुराने पड़े रहते हैं वो कहते हैं कि हमने ठीक करवाने हैं, बट वो कभी ठीक होते नहीं हैं। वो घर में ही पड़े पड़े ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं, तो वो लोग भी हमको वो ई वेस्ट दे रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? थोड़ा सा हमने करा है, बट पहले हम लोग अभी कलेक्शन पे ध्यान दे रहे हैं, फिर हम लोग आगे देने का भी देखेंगे। ਜੀ ਮੈਮ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਇਰਾ ਅਰੋੜਾ। ਮੈਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ एनजीओ भी ਨਾਲ जुड़ी है ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਲੋਕ जुड़े ने? हाँ जी, हमारे साथ 5 NGOs जुड़े हुए हैं, जैसे भव्य देव, निष्काम आश्रम, एक नूर सेवा केंद्र, हेल्पिंग हैंड्स NGO और एक हेल्पफुल NGO। 5 एनजीओ जुड़े हैं ना? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? उन्हें हम NGOs को हम कपड़े, जूते, स्टेशनरी आइटम्स, नोटबुक्स, बुक्स वगैरह दे रहे हैं, और बाकी जैसे ई वेस्ट और पेपर, कार्डबोर्ड वगैरह मोनेटाइज होके NGOs को जाएगा। ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? कृषा। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੇ? मेरी मम्मा को राकेश सर का मैसेज आया था इस ड्राइव के रिगार्डिंग, और फिर मेरे को ये ड्राइव बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। कब किया आपने ज्वाइन? अभी जून एंड में। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? हम बेसिकली न्यूज़पेपर्स, कार्डबोर्ड्स, पुराने कपड़े, पुराने जूते, बर्तन, जो हमारे पुराने चार्जेस होते हैं जो चल नहीं रहे होते, वो, टॉयज़, नोटबुक्स, बुक्स ले रहे हैं। एंड 1 kg कार्डबोर्ड एंड 1 kg न्यूज़पेपर एक यूनिट होता है, बाकी सब इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं। हम सिरामिक टाइल्स भी ले रहे हैं, जो पुरानी सिरामिक टाइल्स होती है टूटी हुई, जो कोई यूज़ नहीं करता। ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, हमारी धरती हार रही है और पोल्यूशन जीत रहा है। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? मान्या। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੇ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ? मुझे भी जैसे मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स हैं, उनका मैसेज आया था इस ड्राइव के बारे में, फिर मैंने राकेश सर से बात की, और मुझे बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा जो हुआ था स्टार्ट, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? हमने काफ़ी कुछ इकट्ठा कर लिया है। हमने कपड़े बहुत सारे इकट्ठे कर लिए हैं, और बहुत सारे जूते इकट्ठे कर लिए हैं,
पर बस ये चीज़ है कि लोगों को लगता है कि हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन से क्या ही होगा, बट ये बात नहीं है। हमें देखना चाहिए कि अगर हम सब छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन करेंगे तो वो आके इतना ज़्यादा सामान बन जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है बाकी लोगों की जिनके पास ये सब नहीं है। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि दूसरा बंदा कर रहा है तो मैं क्यों करूँ। हमें अपनी हमेशा जितना भी दे सकते हैं वो ज़रूर देना चाहिए। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? इप्शिता, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੇ ਨੇ? मेरी छोटी बहन आयरा इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर है, तो मेरे को उसके थ्रू ये सब कुछ पता चला था, तो मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ? बिल्कुल बिल्कुल जी। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲੈਨਟ ਅਰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋਚਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ? एक्चुअली हम सारे फ्रेंड्स एक बार बैठे हुए थे, कॉफ़ी पी रहे थे, तो हमने ये सोचा कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और निक बेकर और स्टारबक्स के अलावा बहुत कम नॉलेज है ज़िंदगी की। तो हम उनको कुछ ऐसा टारगेट दें जिससे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके साथ बच्चे जुड़ें, इनको पता चले कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। सबके माँ बाप ने बहुत मेहनत करके बिज़नेस, अपने काम, अपने जॉब्स वगैरह सब सेट किए हैं, बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दे रहे हैं, बट बच्चे इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं। 99% बच्चे। हमने उनके लिए टारगेट किया कि हम रिसाइकलिंग ड्राइव शुरू करते हैं, जो इंडिया की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग ड्राइव है, जिसमें हम सारे NGOs को हम साथ ले रहे हैं। उसके बाद हम आपके पंजाब के जितने इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे सीसू हो गया, उसके बाद EO हो गया, हम इनके साथ जुड़ के रोटरी ऑर्गेनाइजेशन हो गया और सारे RWAs हो गए, उनके साथ मिल के हम इन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि रिसाइकलिंग की ड्राइव हर साल कर सकें। और जो आप अगर छोटा सा भी आप अपना कोई पुराना जूता हो गया, अपना पुराना कपड़ा हो गया, वो किसी न किसी के चेहरे पे ना मुस्कान ला सकता है। तो हम इन बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे दुख हैं। हम छोटा सा मिशन कर रहे हैं जिससे धरती माता की भी सेवा हो रही है, वो भी खुश हो रहे हैं और हमारे धरती पे रहने वाले लोग भी खुश हो रहे हैं। उस चीज़ से हमने ये ड्राइव शुरू की है जी। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਮੌਸਮ ਚੱਲ? हम जी क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो भी कपड़े आ रहे हैं, चाहे समर के हैं, विंटर के, हम सारे कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो मैंने NGOs हमारे स्टूडेंट्स ने नाम बताए, उनके पास बहुत बड़ा बेस है डिस्ट्रीब्यूशन का, चाहे वो गर्मी के कपड़े हों चाहे सर्दी के कपड़े हों, क्योंकि जो ज़रूरतमंद होता है उसके लिए गर्मी के कपड़े और सर्दी के कपड़े दोनों ही ज़रूरी होते हैं। तो हम दोनों कलेक्ट कर रहे हैं और हम बस आपको ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोग सिर्फ हमारा ये जो रिसाइकलिंग ड्राइव का मैसेज है वो आगे फॉरवर्ड करें। हमें किसी से कोई मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, वो बैक एंड पे सारा मैं कर रहा हूँ। हमें सिर्फ और सिर्फ आपका रिसाइकलिंग का मटीरियल चाहिए ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਲ जुड़े? अभी हमारा मेन फोकस लुधियाना पर है। चंडीगढ़ में हमारे साथ ऑलरेडी बच्चे जुड़ चुके हैं। उसके बाद हमारे स्कूल्स हैं यूपी में, देहरादून में, जो हमारे साथ ड्राइव में जुड़ रहे हैं। रोटरी हमारा पंजाब के 2 चैप्टर्स जुड़ गए हैं, राजस्थान के चैप्टर्स जुड़ रहे हैं, कैलकाटा के जुड़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ इस मूवमेंट को, मेरा बेस दिल्ली है, वहाँ से मैं नेशनली लेके जाऊँ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? बेसिकली जो हम अखबार, न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड और ई-वेस्ट इकट्ठा कर रहे हैं, ये मोनेटाइज होता है। हम कोई NGO नहीं है, हमारा कोई अकाउंट नहीं है, तो जो भी इसको लेगा वो डायरेक्टली इन 5 NGOs को देगा। और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हमारा इंस्टाग्राम है, जब भी ये मोनेटाइज होता है उसके ऊपर लिखा जाएगा और जो भी चाहता है इनसे डायरेक्टली NGO से मतलब वो कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है कि जो कलेक्शन हो रही है उनके पास जा रही है। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੁਚਿਕਾ ਧੀਰ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਰਥ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NGOs ਦੇ ਨਾਮ ਲਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਨਵਿਊ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਨਵਿਊ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕॉलोनी ਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਕॉलोनी ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੀਸਾਈਕਲੇਬਲ ਵੇਸਟ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ
ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਕਅਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੇਸਟੇਜ ਸਮਾਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ। ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੀ, कोशिश साडी। सत श्री अकाल। हमारे साथ हमारी ड्राइव पे जुड़ने के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल missionplanet_earth पे रीच आउट कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं at 981 000 3096। आई एम रिपीटिंग इट, 981 000 3096।